खबर इंदौर से बता दें आपको, जहां माय यूथ प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया कॉन्क्लेव का शुभारंभ। 5000 से ज्यादा युवा कॉन्क्लेव में हुए शामिल। कॉन्क्लेव का उद्देश्य युवाओं को नीति निर्माण से भागीदारी बनाना है। विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाए हैं युवा। इंदौर से खबर है, जहां माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ सीएम। आप सबको जानकारी, हमारी सरकार बनने के बाद ही हमने क्रमशः हर एक वर्ष को 2024 छोड़ दें, अगर चूंकि लोकसभा चुनाव था तो 25 को हमने अपने राज्य के उद्योग व्यापार व्यवसाय से लोगों को रोजगार जोड़ने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए 2025 को हमने रोजगार और उद्योग वर्ष के नाते से मनाने का प्रयास किया और उसका परिणाम रहा कि लगभग हमारे अपने इसी प्रदेश के अंदर जीआईएस के माध्यम से 30 लाख करोड़ के एमओयू हुए और पहली बार ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश के अंदर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का कॉन्सेप्ट आया। अकेला नर्मदापुरम, पुराना होशंगाबाद जिला, वर्तमान का नर्मदापुरम, वहाँ 11,000 करोड़ से ज्यादा के हमारे इंडस्ट्री धरातल पे उतरी। शहडोल 3,000 करोड़ से ज्यादा का एक इस्पात टीएमटी सरिया वाले का नया कारखाने का शुभारंभ होने की स्थिति में पहुंचे। रीवा, सागर खाद भी, इस्पात भी और अलग अलग प्रकार के उद्योगों का एक नगर बना। डिफेंस कॉरिडोर जैसा आपकी जानकारी में आया, चंबल के अंचल में शिवपुरी में 2,500 करोड़ का, 2,000 करोड़ का सीमेंट का कारखाना गुना में। ऐसे में लेदर पार्क से लगा करके आने वाले समय में टेलीकॉम का एक बड़ा हब ग्वालियर बनने वाला है। हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से इंदौर, उज्जैन और साथ में भोपाल, ये तो अब आईटी का, मेडी सिटी का, ऐसे कई कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए 2025 की सफलता के बाद 26 को हमने किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाया, जहां हम एक तरफ नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से राज्य के अंदर विश्व की पहली नदी जोड़ो अभियान पार्वती काली सिंह चंबल योजना और केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से तीनों नदियों को जोड़ते हुए बड़े बड़े डैम और बड़े डैम के माध्यम से जल रचनाओं में पानी की, बिजली की, पीने के पानी की, उद्योगों की, ऐसी कई प्रकार की इंडस्ट्री बेल्ट के साथ इरिगेशन एरिया भी बहुत बड़ा नया तैयार हुआ। इसी का परिणाम हुआ कि हमारा अपना कृषि का रकबा इरिगेटेड एरिया जो हमारी सरकार के बनने तक 44 लाख हेक्टेयर था, आज की स्थिति में 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है और ये सरकार के टेन्योर तक ये 100 लाख हेक्टेयर को क्रॉस करेगा। बिजली की दर भी सबसे सस्ती बिजली की दर विश्व की सोलर की हमारे अपने मध्य प्रदेश से निकल गई। पंप स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज, तमाम प्रकार की विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, सब प्रकार से बिजली के लिए आने वाले 5 साल आगे तक का बिजली की खपत को कल्पना करते हैं। हम बिजली में भी सरप्लस है। अब इसीलिए जब बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर सब पे काम करते हुए आगे 2027 की साल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यशस्वी प्रधानमंत्री की जो 4 श्रेणी में देश की आबादी को बांटते हुए आगे बढ़ने की जो कल्पना है, तो गरीब, किसान, युवा, तो अगला 2027 हम युवा वर्ष मनाने जा रहे हैं। ऐसे में देश के अंदर सबसे युवा आबादी दुनिया की कहीं है तो भारत में है। हमारे राज्य में भी 2 करोड़ से ज्यादा युवा है। ऐसे में युवाओं को आने वाले समय में अपने प्रदेश की दशा क्या हो, उनकी सहभागिता क्या हो, उनके आइडिया क्या हो, शासन की सभी योजनाओं के पक्ष रखते हुए उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, पूरा अभियान चलाने के लिए जैसे बीते किसान वर्ष में भी हमने इंडस्ट्री के साथ किसानों की बात की थी, उसी परिकल्पना के आधार पर ये वर्ष किया गया। अब आज के बाद इंदौर से